जय माता दी सभी को। श्रीमन नारायण। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आप लोग अच्छे होंगे, आपकी रामनवमी अच्छी गई होगी, आपके नवरात्रे बहुत अच्छे गए होंगे। तो हम ये अष्टमी वाले दिन का ब्लॉग बना रहे हैं। हम गए थे अपने पतवारी मंदिर, जिसको माँ मंगला देवी मंदिर भी बोलते हैं हम। ये थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ता है, इसलिए हम डेली नहीं जा पाते थे। हम अष्टमी वाले दिन गए थे। हम अपने बच्चों के साथ गए थे, दोनों बच्चे मेरे साथ गए थे। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मंदिर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें दूर का मंदिर जाना था। तो ये हमारे घर से दूर पड़ता है, पैदल पैदल बड़ा अच्छा लगा जाने में। हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे खुश थे जाने के लिए। वो मेरा बड़ा बेटा जो आगे आगे दिखाई दे रहा है, वो तो भाग रहा था। छोटा बेटा हेलो हाय बोल रहा था, यूट्यूब फैमिली आप सबको। तो अभी नज़दीक ही है, बस पहुंचने वाले हैं हम 5 मिनट में अपने मंदिर पर। बने रहे हैं आप मेरे ब्लॉग में, आगे देखो बहुत सुंदर मंदिर है। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है खेतों में आना जाना, क्योंकि ये लोग कभी जाते नहीं है ना, तो इस चक्कर में इनको बड़ा आनंद आता है खेतों में। ये देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। वास्तविकता जो खेतों में मतलब हरियाली होती है ना, उससे बड़ा मन प्रसन्न होता है। गांव में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे मंदिर के पीछे का व्यू है ये सारा। मंदिर पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में, बस पैदल पैदल जा रहे हैं, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग रहा है। बने रहिए आप ब्लॉग में। मैं आप सभी को जय माता दी बोल रही हूँ। जय माता दी सभी को। जय दुर्गा माँ की। ये सामने हमारा मंदिर है, धीरे धीरे हम पहुँचने वाले हैं। बच्चे तो मेरे पहुँच भी चुके, बड़ा बेटा मेरा पहुँच चुका है मंदिर पे। देखो वहाँ जो ब्लैक कुर्ता पहन रखा है उसने, वो मेरा बेटा है। और छोटा बेटा ये भाग रहा है। ये बड़ा बेटा देखो कैसे भाग रहा है मेरा। दोनों बच्चे पहुँच चुके हैं मेरे। हम पहुँच चुके हैं मंदिर। हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा यहाँ तो अच्छे अच्छे भगवान जी हैं। मैंने कहा हाँ बाबू। चलो फिर हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। मेरा बाबू बोल रहा है मम्मा अंदर बहुत मधुमक्खियाँ, आप नहीं जाओ। इधर मेरे साड़ी का पल्लू ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने साड़ी बहुत दिनों बाद कैरी की थी, तो इस चक्कर में थोड़ी हैबिट में कम हो गई है। पल्ला बार बार कभी उल्टा कभी सीधा कभी सर पे आ ही नहीं रहा था। कई बार मैंने संभाल लिया था पल्ला, लेकिन सही नहीं हुआ, फिर भी ऐसा ही रह गया। बाबू अंदर एंटर कर चुका है, मैं भी अंदर जा चुकी हूँ, फिर भी पल्ला मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से लिया पल्ला। बने रहे आप ब्लॉग में। माता रानी के दर्शन आपको कराएंगे। देखिए बहुत अच्छा लगा था मंदिर के अंदर जाके। और ये ब्लॉग शूट कर रहा है मेरा बड़ा बेटा। मैंने जाके अंदर घंटा बजाया माँ का। सबसे पहले माँ का तो घंटा बजाया जाता है, जिससे माँ जाग जाएं, हमारे सोते भाग जाग जाएं। फिर मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दी है। ये मेरी येलो साड़ी में मेरी मम्मा खड़ी हुई हैं। मम्मा ने पूजा कर ली है। मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। बाबू देख रहा है कि घंटा ये लोग ऐसे बजा रहे हैं, मैं कैसे बजाऊँगा, मैं तो छोटा रह गया हूँ। वो देख कर ही रह गया बस। मैं इधर देख रही हूँ, मधुमक्खी बोल रहा है वो। बाबू बोल रहा है, मेरा बड़ा वाला बेटा बोल रहा है कि हाँ मम्मा बहुत मधुमक्खियाँ, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं नहीं बना पाऊँगा आपका ब्लॉग। तो इस चक्कर में मैं उसे देख रही हूँ। मैं बोल रही हूँ काटेंगी नहीं, आप आ जाओ अंदर। बने रहें आप ब्लॉग में। देखो आगे पूजा करने के बाद हम आपको सब दर्शन कराएंगे। कितने यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। बने रहें आप लोग फ्रेंड्स ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाके, मन प्रसन्न हो जाता है। सारे दुख दर्द हम लोग भूल जाते हैं। जिस टाइम तक मंदिर में रहते हैं उस टाइम तक हमें कुछ याद नहीं रहता है ना। और जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं, घर आते हैं, तो सब वही टेंशन, वही सारी बातें वही याद आती रहती हैं। देखो कितना मन प्रसन्न था मंदिर में जाके। बाबू बोल रहा मम्मा यहाँ तो बहुत मधुमक्खियाँ हैं। मैं बोल रही हूँ आप वहाँ खड़े हो जाओ, बाहर जाके काट लेंगी आपको। अब मैं दीपक जलाने जा रही हूँ। दीपक जलाने के बाद में मैंने पूजा की है। पूजा करने के बाद में अब मैं परिक्रमा लगाऊंगी। अभी परिक्रमा का मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मधुमक्खियों की वजह से मेरा बेटा अंदर नहीं आया था। वो बाहर से ही ब्लॉग बना रहा था। ये हमारी बाहर काली माई हैं। ये जो ब्लैक कपड़े ड्रेस पहन रखी है मेरी माँ ने, वो ब्लैक वाली जो काली माई है वो मेरी जो। और अंदर है हमारी शेरा वाली माँ, अंदर दुर्गा माँ। ताला इसलिए लगा के रखती कि भक्त लोग क्या करते हैं ना, कि बतासा और जो भी अन्य सामान होता है ना खाने वाला, वो उनके मुंह से फेस से वैसे मतलब उनकी ड्रेसेस खराब हो जाती हैं, वो चिपका देते हैं। इधर मेरी मम्मा को मधुमक्खी ने काट लिया था, वो मधुमक्खी हिला रही थी। मधुमक्खी बहुत हो रखी थी, क्योंकि बतासे वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो मधुमक्खी बहुत हो जाती है मंदिर में। इस चक्कर में मम्मा को मधुमक्खी ने काट लिया था। मम्मा पूजा करके बाहर निकल गई थी, मैं पूजा कर रही थी। बाबू देख रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था मधुमक्खियों से।
मैं बोल रही थी पूजा कर लो शांति से। इधर बड़ा वाला बेटा तो अंदर आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया। उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगा अंदर क्योंकि मुझे मधुमक्खियाँ बहुत काट लेती हैं। छोटा बेटा पीछे खड़ा हुआ था, डर डर के उसने नहीं पूजा की थी, बस ऐसे ही हाथ जोड़ लिए थे उसने। देखो कैसे देख रहा है बार बार। यहाँ पे वास्तविक बहुत मधुमक्खी थी। मैं उससे बोल रही हूँ अच्छे से, आ जाओ बेटा नहीं काटेंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ उसे, आ जाओ बेटा नहीं काटेंगे, आ जाओ। ये देखो मेरी मम्मा बाहर जा चुकी है, उन्हें मधुमक्खी ने काट लिया था तो वो बाहर चली गई थी, उनके पैर में काटा था। तो मेरा दक्ष छोटा बेटा है ना, वो बता रहा है मुझे कि नानी तो वहाँ चली गई हैं बाहर। मैं देख रही हूँ उनको, क्योंकि हमें परिक्रमा देनी थी तो फिर हमने बच्चों के साथ ही दे ली थी परिक्रमा। उस टाइम हमने फ़ोन रख लिया था क्योंकि उस वहाँ पे फिसलन हो रखी थी, पानी जल चढ़ाया हुआ था माथा पे, तो इस चक्कर में कहीं स्लिप नहीं हो जाए। और फिर मधुमक्खी काफ़ी थी इसलिए फिर हम बाहर आ गए थे दूसरे मंदिर पूजा करने। मतलब उसी मंदिर में ये अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि भक्त लोग होते हैं ना, जो भी चढ़ावा होता है, जो भी कुछ होता है, जल वगैरह होता है, तो वो चढ़ा देते हैं उन पे और फिर उनकी ड्रेसेस ख़राब हो जाती हैं प्रभु जी की, देवी देवताओं की। इसमें सीताराम जी और उनकी मूर्ति थी, बहुत प्यारी मूर्ति थी। मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी, मैं डालूंगी या डाल दी होंगी, मैंने डाल चुकी हूँ। सीताराम जी की मूर्ति मैंने बाहर से जल अर्पण कर दिया था उनको, और छोटा बेटा खड़ा हुआ देख रहा था। देख लीजिए आप लोग, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, आगे देखिए और दिखाएंगे आपको हम। पूरा मंदिर का हमने वीडियो ले लिया था, ब्लॉग बना लिया था अपना। मैं उससे बोल रही हूँ बेटा तू भी आके पूजा कर ले, लेकिन वो बोल रहा नहीं मम्मा, उसने मधुमक्खी ने खा लिया था ना, इसलिए उसको दर्द हो रहा था। और ये ब्लॉग मम्मा बना रही थी क्योंकि उसने मना कर दिया था, मम्मा मुझसे नहीं बनेगा, तो उसने बंद कर दिया था। इसलिए अब मैं वेट कर रही थी कि ये यहाँ कब निकलेंगी इसमें से, तब मैं जाऊँगी मंदिर में अंदर। यह यहाँ पे भोले बाबा जी का मूर्ति और शिवलिंग था, तो मैं अब अंदर चली गई थी। मम्मा ब्लॉग बना रही थी क्योंकि बड़े बेटे को तो मधुमक्खी ने काट ही लिया था, तो इस चक्कर में फिर वही बना रही थी। मैंने वहाँ पे जाके शिव जी की पूजा की, घंटा बजाया मैंने, फिर मैंने जल अर्पण किया है, फिर पूजा की है। ये आंटी जी फिर से आ गई थी, अभी पूजा करके गई थी, इसी में फिर से आ गई थी। ये आंटी पता नहीं क्या भूल गई थी चढ़ाना, फिर ये वो चढ़ाने आई थी आंटी। देख लीजिए आप लोग। मैं पूजा कर रही थी, मम्मा को इतने अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मम्मा ने सही सूट किया है क्या, क्योंकि उसको तो वो स्वेलिंग आ गई थी, उसको मधुमक्खी ने काट लिया था। छोटे बेटे को भी काट लिया था, भी आगे दिखाएंगे आपको। वो कैसे बोल रहे हैं कि देखो मम्मा मुझे यहाँ काटा है, वहाँ काटा है। मम्मा को भी काट लिया था, बस मैं ही बच गई थी, मुझे नहीं काटा था। मुझे अब तक मैं नवरात्रि में काफ़ी मधुमक्खियाँ रही हैं, मैं वहाँ पे भी गई हूँ छोटी मैया पे, वहाँ पे भी नहीं काटा, यहाँ पे भी नहीं काटा। मैंने पूजा कर ली थी। ये मंदिर थोड़ा छोटा था तो इसमें बैठने का इतना वो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी। बने रहिए आगे ब्लॉग में आप लोग। मैं यहाँ की आवाज़ आपको इसलिए नहीं सुना सकती क्योंकि वहाँ पे गाना चल रहे थे, सॉन्ग चल रहे थे माता रानी के, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना आपको सुना देती मैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे भक्त लोगों ने गाने चला रखे थे, माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। इस चक्कर में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। देखिए आप लोग आगे। मैंने पूजा कर ली थी और मैं कमंडल लेके गई थी जल ले अपने घर से, क्योंकि फिर ना लोटा में लेके जाओ ना तो उतना जल नहीं हो पाता है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा था तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं वहाँ नल पे जाके जल लूँ, वहीं से चढ़ाऊँ। हम लोग आ गए थे पूजा करके। अब मेरा बेटा बोल रहा था मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मंदिर देखो मेरे पीछे ही है, अभी मतलब दिख रहा है, यहाँ से भी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना मंदिर आके। बच्चा बोल रहा है कि मम्मा मेरे इसी पैर में काटती है, इसी पैर में चोट लगती है, पता नहीं क्यों मेरे को एक ही पैर में चोट लगती है, बोल रहा है। हम जा रहे थे अब बस। सभी को जय माता दी। बहुत अच्छा लगा है। छोटे बेटे को भी काट लिया था, वो भी बोल रहा था मम्मा मेरी उंगली में काटा, वो मुझे दिखा रहा था कि मम्मा मेरी उंगली में काटा है। मैं बोल रही थी अच्छा कोई बात नहीं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया आप लोगों को। इसी के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करिएगा। जय श्री राम, जय माता दी, श्रीमन नारायण सभी।